नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रे कार्ड। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश अभी कोरोना दूसरी लहर से जूझ रहा है लेकिन राजस्थान के दौसा में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना अब जताई जा रही है। राजस्थान के दौसा जिले में 341 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि दौसा में कहीं कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक तो नहीं देती। आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। राजस्थान सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए कितनी तैयार है, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दौसा का जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो गया है। दौसा में 341 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ये चिंता का विषय है और आपको बताते चले इन बच्चों की उम्र महज 18 साल से कम है। 1 मई से 21 मई के दौरान दौसा में 341 बच्चे संक्रमित हुए हैं। वहीं दौसा जिला अधिकारी ने कहा, पिछले 20 दिनों में 341 बच्चे भले ही कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन इनमें से कोई भी गंभीर की श्रेणी में नहीं। इसके अलावा राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार अब युद्ध स्तर पर काम करने लगी। आपको बता दें कि पहले से ही कोरोना को कम करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी गांव-गांव और डोर टू डोर जाकर लोगों के कोरोना के टेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा गांव में भी कोरोना सेंटर बनाया जा रहे हैं और वो लोग जो कोविड पॉजिटिव निकलेंगे उनका इलाज इन्हीं केंद्रों में किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि घर घर सर्वे का अभियान शुरू कर दिया गया है। बता दें कि देश में जानकारों ने तीसरी लहर की दस्तक के संकेत दे डाले हैं और बताया कि इस बीच बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। तीसरी लहर से पहले ही बच्चों में कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में बच्चों में कोरोना संक्रमण का तेजी से फैलाव हो रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक कोरोना की पहली लहर के दौरान 9 मार्च से 25 सितंबर 2020 के बीच 10 साल से छोटे बच्चों के 19,378 मामले और 11 से 20 साल के बच्चों के 41,985 मामले सामने आए थे। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको बता दें कि दौसा में सिकराय के गांव की 2 बच्चियां कोरोना से संक्रमित पाई गईं। इनके पिता का निधन कोरोना संक्रमण की वजह से हुआ, जिस वजह से ये बच्चियां भी महामारी की अब चपेट में आ चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि दौसा में 1 मई से 21 मई तक 18 साल से कम उम्र के 341 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ भी बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले काफी तेजी से सामने आ रहे हैं। डूंगरपुर में 12 मई से 22 मई तक 255 बच्चे संक्रमित होने की जानकारी मिल चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि बच्चे अपने माता पिता के कारण कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। अब तक बहुत से ऐसे केस आ चुके हैं जिनमें अभिभावक महामारी की चपेट में थे, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी हुए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता व्यक्त की थी और उसको लेकर तैयारियां करने पर जोर भी दिया था। बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा था, अगर कल को हालात बिगड़ते हैं और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हैं तो राज्यों की क्या तैयारी है, क्या करेंगे आप। रिपोर्ट्स कहती हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीसरी लहर में क्या करना चाहिए, उसकी तैयारी अभी करनी होगी। युवाओं का वैक्सीनेशन कराना होगा। अगर बच्चों पर असर बढ़ता है तो कैसे संभालेंगे, क्योंकि बच्चे तो अस्पताल खुद नहीं जा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो राजस्थान के हालात भी अब बेहद खराब होने लगे हैं। राजस्थान में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। आपको एक बार आंकड़े दिखाते हैं, राजस्थान के क्या हैं और देश के क्या आंकड़े हैं वो भी दिखाते हैं। पहले देश के आंकड़े आपको बताएंगे कि किस तरीके से देश में कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। 24 घंटे को देखते हुए 24 घंटे के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें 24 घंटों में मौत की संख्या 4,454, यानी देश में कोरोना के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। देश में 4,454 लोगों ने कोरोना से संक्रमित होकर के अपनी जान गंवा दी है। वहीं आपको बताते चले 2,22,315 ये नए मामले हैं 24 घंटे में जो कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आ चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि लगातार कोरोना वायरस अपने पैर पसारता जा रहा है और आज राजस्थान के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। ये देश के आंकड़े थे जो हमने आपको बताया। अब एक बार आपको राजस्थान के आंकड़े बता देते हैं कि राजस्थान में किस तरीके से कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। आपको बताते चले राजस्थान भी कोरोना वायरस से
अछूता नहीं रह गया है, वहां पर आप तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। हालांकि विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि तीसरी लहर की शुरुआत महाराष्ट्र से होगी, लेकिन जिस तरीके से भारी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने की जानकारी राजस्थान से आ रही है, तो अब विशेषज्ञ मान रहे हैं कि संक्रमित हो सकता है ऐसा कि तीसरी लहर जो है वो राजस्थान से उसकी शुरुआत हो चुकी है। 24 घंटे के आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन के सामने हैं। 10,112 ये 24 घंटे में नए मामले सामने आ चुके हैं, यानी देश के मामले 2 लाख के आसपास थे और आपको बताते चले सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में 10,112 संक्रमित मरीज निकलकर 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। मौत की संख्या आपको बताते चले 24 घंटे में राजस्थान में 113 बनी हुई है। इसके साथ साथ ठीक हुए लोगों की संख्या बेहतर स्थिति में है, क्योंकि 16,520 लोग ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में जो मरीज सामने निकल के आए वो 10,112 थे। और आपको बताते चले जो ठीक हुए लोग हैं 24 घंटे में, इसमें पहले भी संक्रमित लोग हो सकते हैं, जो ठीक हुए लोग हो गए हैं वो है 16,520। तो आपको बताते चले लगातार मौतों की संख्या भी राजस्थान में बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन राजस्थान में लगा हुआ है और आपको बताते चले कि 7,96,121 जो है वो अब तक मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी तक मौतों की संख्या 7,703 बनी हुई है। तो ये राजस्थान के आंकड़े थे जो हमने आपको दिखाएं और देश के आंकड़े दिखाएं कि किस तरीके से एक तरफ देश लगातार कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो राज्य जो है उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ग्रे कार्ड में आज के सवाल क्या हैं राजस्थान के ऊपर जो हम पूछ रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए आखिर राजस्थान की सरकार कितनी तैयार है? राजस्थान में बच्चों में संक्रमण लगातार अब फैलता जा रहा है। बच्चों की वैक्सीन को लेकर आखिर राजस्थान सरकार की क्या तैयारियां हैं? राजस्थान सरकार ने 18+ के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन की बात कही थी, लेकिन कितना वैक्सीनेशन हो चुका है? इसके साथ साथ सवाल ये भी, बच्चों के इलाज के लिए आखिर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? राजस्थान सरकार का मानना है कि जो माता पिता संक्रमित हुए थे उन्हीं से संक्रमण बच्चों में फैला, तीसरी लहर राजस्थान में नहीं है। लेकिन आपको बताते चले सरकार के दावे और अस्पताल के दावों में, अस्पताल प्रशासन के दावों में जमीन आसमान का अंतर है। बच्चों की मौत पर सरकार अस्पताल की राय अलग अलग क्यों है? आर्या न्यूज़ के सवाल में ग्रे कार्ड में आज हम पूछ रहे हैं कि एक तरफ सरकार कह रही है कि नहीं, राजस्थान में तो बच्चों में संक्रमण ना के बराबर, मौत की संख्या तो है ही नहीं। तो आपको बताते चले आर्या न्यूज़ के सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले MBBS डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका जताई गई थी और लगातार आपको बताते चले कोरोना पर डॉक्टर आनंद शुक्ला से हम राय ले रहे हैं और आप तक वो बातें भी पहुंचा रहे हैं कि क्या सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम आप लोग करें ताकि आप लोग सुरक्षित रह सके और तीसरी जो कोरोना की तीसरी लहर है उससे खुद को बचा सके। डॉक्टर आनंद शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को और सुनने वाले लोगों को बहुत बहुत जी। आनंद जी, राजस्थान में बच्चों में अब संक्रमण फैलने लगा है। राज्यों की अगर बात करें तो लगातार हमारी आपसे बात भी हो रही है, ये था कि महाराष्ट्र से इसका तीसरा स्ट्रेन जो थर्ड स्ट्रेन जो है उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि सेकंड स्ट्रेन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से ही हुई थी और जो वेरिएंट है, नए नए जो वेरिएंट सामने निकल के आते रहे उसकी शुरुआत भी महाराष्ट्र से हो रही है। लेकिन बच्चों में संक्रमण जो देखा जा रहा है लगातार बढ़ता जा रहा है वो राजस्थान से है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो मदर फादर इन्फेक्टेड है उन्हीं के कारण जो है बच्चों में होता है। और दूसरी बात है कि कम स्पेसेज है लोगों के घर में, छुआछूत भी बच्चों से बरकरार नहीं रख सकते, इसलिए ये दिक्कत वहाँ पे ज्यादा हो गई है। और कारण ये कि टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है और बच्चों में टीकाकरण भी नहीं है, वहाँ भी पता नहीं सबको टीका लगा कि नहीं लगा, क्योंकि इन्फेक्टेड रिजर्वायर्स जो है वो पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स से दूर रहना थोड़ी सी दिक्कत है, ये लोग संभाल नहीं पाए। और दूसरा सरकार की पोजीशन पता नहीं क्या है, जो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं लोग, वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं। लेकिन बेहद गंभीर विषय आनंद जी बन जाता है, क्योंकि 2020 में भी देश कोरोना जैसी महामारी से जूझा है और हम उससे बाहर निकलकर आए हैं। उस वक्त भी ये महामारी अपने चरम पे थी, तब तो ज्ञान भी नहीं था आनंद जी कि किस तरीके से इस महामारी से बचा जा सकता है, क्या बचाव कर सकते, जिसकी जो समझ में आया अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसने वो उपाय किए। लेकिन अब जब हम जानते हैं कि हमारे सामने एक वायरस है, इससे हमें इस तरीके से बचाव करना है, क्या वजह है जितनी संख्या में 2020 में बच्चे संक्रमित नहीं हुए थे उससे 10 गुना ज्यादा संख्या में 2021 में संक्रमित हो रहे हैं? जी, उसका कारण एक तो जो नया स्ट्रेन है वो कुछ स्ट्रांग है एंड हाई स्प्रेडेड है। दूसरी बात, चूंकि हम लोगों के पास वैक्सीन के बच्चों के लिए नहीं है,
तीसरी बात, बहुत से साइन सिम्टम जो हम लोगों को उस समय मिला था, बच्चों में मल्टी इंफ्लेमेटरी सिस्टम वो होता है और एक्टिवेट हो जाता है और उनको बहुत ज्यादा बॉडी में पेन होता है तथा स्क्रैचिंग और रेड स्पॉट्स भी दिखने लगते हैं। लेकिन उस समय के ट्रेन उतना कारगर नहीं था। और दूसरी बात है कि बच्चों को उस समय हम लोग बहुत कॉशसली दूर दूर रखे, छुआछूत अपनाए। लेकिन अब की बार इन लोगों के जो है कॉन्फिडेंस हो गया था कि हम लोग हैंडल कर लेंगे, और बार बार हमारे नेता लोग कहते थे हम कोरोना से जीत गए और जीत गए, यही बात होती थी। अब ये समस्या क्या हो गया कि वैज्ञानिक को भी हमारे इसमें कमजोरी है कि लोग कहते थे कि फीटो प्रोटीन जो है बच्चों में जो प्रोटीन होता है वो स्ट्रांग है इसके लिए, लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं आया था। जबकि बायोलॉजिकल साइंटिस्ट बार बार कह रहे थे ये स्ट्रेन म्यूटेशन करेगा और कई म्यूटेशन करेगा, हजारों लाखों बार म्यूटेशन करेगा। तो हम लोग इसके लिए हमेशा सचेत रहेंगे जी। ठीक है, लेकिन ये जिस तरीके से आनंद जी बच्चों में संक्रमण फैलता जा रहा है, विशेषज्ञ भी ये राय जता रहे हैं कि एक महामारी का रूप ले सकती है। संक्रमण का फैलाव 10 गुना ज्यादा तेजी के साथ आनंद जी हो सकता है। बचाव कैसे किया जाए आनंद जी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बचाव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारा हमारे साइंटिस्ट प्रेडिक्शन दिए थे कि थर्ड लहर भी आएगी और इसके बाद नवंबर में भी आएगी, अगस्त सितंबर और उसके बाद नवंबर। ये इसमें बचाव यही है कि सैनिटाइजेशन अपना रखें, हाथ हमेशा धोते रहें, बच्चों को ट्रेन करें मास्क लगाने के लिए तथा दूसरे को न छुएं। घर में चूंकि रिजर्वायर माने जो पेरेंट्स इन्फेक्टेड हैं उनको आप सेपरेट करिए, उस कमरे में न जाने दीजिए, टॉवेल्स अपना रखिए तथा सोप भी अपना रखे। ये सब चीजें हैं जिससे हम बच्चों को बचाव कर सकते हैं। तब तक हम लोगों की जो वैक्सीन है वो बच्चों पे ट्रायल हो रही है और धीरे धीरे ये ट्रायल हमारा कंप्लीट हो ही गया होगा, मार्केट में आ जाएगा 2-4 दिन में, तो इससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा की। तो राजस्थान में अब बच्चों में कोरोना संक्रमण फैल गया है। जानकारी के अनुसार 650 के आसपास जो बच्चे हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। आपको बताते चले डूंगरपुर और दौसा के वो बच्चे हैं जहां पे संक्रमण लगातार बच्चों में फैलता जा रहा है। मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए कांग्रेस के नेता राकेश भारद्वाज जुड़ चुके हैं। थोड़ी सी ही देर में हमारे साथ संदीप त्यागी बीजेपी के नेता जुड़ेंगे। राकेश जी, स्वागत है आर्या न्यूज पर। तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार है राजस्थान की? देखिए, आप जैसे कि जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जो बच्चों के अंदर, मैं भी इस बात को लगातार आपके माध्यम से और दूसरे चैनलों के माध्यम से सुन रहा हूँ कि वहाँ पर बच्चों के अंदर दौसा में और दूसरे कई राज्यों में उसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह की कार्रवाई गड़बड़ वाली हो रही है। बच्चे भी जो है ना उससे संक्रमित हो रहे हैं। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने और रघु शर्मा जी ने काफी प्रयास इस ओर किए हैं और उन्होंने वहीं जहां पर इस तरीके की जो रिपोर्ट आ रही है वहीं पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोगों को दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ना पड़े। और ये स्वाभाविक रूप से मैं डॉक्टर साहब को भी सुन रहा था, आपको भी इस बात से सुन रहा था कि वहाँ जितना भी संक्रमित जो बच्चे हो रहे हैं वो पेरेंट्स या तो घर के अंदर इस तरीके की स्थिति है कि वो पेरेंट्स के अंदर से, भाइयों में से या किसी से के अंदर से ये जो संक्रमण जो है ना उनके बीच में आ रहा है। तो उससे निपटने के लिए जो राज्य सरकार को अपनी ओर से प्रिकॉशन बरतनी चाहिए वो शुरू से बरत ही रहा है, लेकिन ये इतना भयानक रूप धारण करेगा ये शुरू में तो ऐसी संभावना कोई जताई नहीं जा रही थी। लेकिन बच्चों में संक्रमण ना फैल सके राकेश जी, क्या तैयारियां थी जो सरकार की तरफ से की जा रही थी? मैं वही बता रहा हूँ कि उनको जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि राज्य सरकार ने भी बहुत पहले से ही, जैसे ही ये संक्रमण शुरू हुआ था उसी टाइम से बच्चों के अंदर ये चीज ना हो उसके लिए सभी चीजें जो है वो राज्य सरकार ने जो प्रिकॉशन बरतनी चाहिए थी वो पूरी की पूरी बरतने का प्रयास किया है। अब उसके अंदर सारा जो
दोषारोपण या राज्य सरकारों राकेश के जी, ऊपर डॉक्टर साहब सरकार में नहीं थे, वो ये बता रहे थे नहीं, कि किस तरीके से बच्चों में संक्रमण फैलता गया। सरकार को इस तरीके से तैयारियां करनी चाहिए थी और ये चीजें जो थी वो नहीं करनी चाहिए थी। वो अपनी एक राय रख रहे थे क्योंकि बच्चों में संक्रमण भारी संख्या में राजस्थान में फैल रहा है और माना जा रहा था कि महाराष्ट्र से फैलेगा, लेकिन ये तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। आप डॉक्टर साहब की बातों का हवाला दे रहे हैं, मेरा सवाल क्या है, आप सरकार की बातें बताइए ना, सरकार ने क्या तैयारियां की थी कि बच्चों में संक्रमण ना फैले? मैं वही बता रहा हूँ कि सरकार ने जो जिस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए थी, अपनी तरफ से प्रिकॉशन बरतनी चाहिए थी, सरकार ने अपनी तरफ से पूरी वो प्रिकॉशन बरती है, शुरू से ही बरतती चली आई है। राजस्थान सरकार ने मौखिक रूप से धरातल पर भी कुछ था। हाँ, धरातल भी, अगर आप धरातल पे नहीं होता तो ये स्थिति और शायद भयानक हो जाती है और इस स्थिति में जो है ना विस्फोटक रूप धारण कर लेता। आज जो भी तैयारियां चल रही हैं उसके अंदर अशोक जी ने या रघु शर्मा ने जो प्रिकॉशन बरते हैं वो अपनी तरफ से लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों को बचाने के लिए वो जो लॉकडाउन किया या लोगों से कहा कि भी बच्चों को किसी भी तरीके से जो है ना अपने से दूर रखा जाए, दूसरे कमरे में क्वारंटीन किया जाए उनके लिए, क्योंकि वैक्सीन तो अभी उपलब्ध है नहीं। और जो वैक्सीन अगर उपलब्ध होती तो शायद उन बच्चों को जो है ना उसके अंदर लगा करके जो है उसे ठीक किया जा सकता था। लेकिन जो सरकार ने अपनी तरफ से प्रिकॉशन बरतनी चाहिए वो सारी की सारी राज्य सरकार ने बरती है। ठीक है। संदीप त्यागी जी, कितना सहमत हैं आप राकेश भारद्वाज जी की बातों से कि सरकार की पूरी तैयारियां थी? पल्लवी जी क्या बताऊं मैं, क्या कितना सहमत हूं, तो बिल्कुल भी इनकी बात से सहमत नहीं हूं। सरकार की कोई भी तैयारी नहीं है। अगर सरकार की तैयारी होती तो 2 डिस्ट्रिक्टों में मात्र अभी 600 केस आए हैं, तो और अगर और डिस्ट्रिक्टों की बात करेंगे तो कितनी बुरी स्थिति होगी। बद से बदतर स्थिति हो रही है राजस्थान की। और राजस्थान के मुख्यमंत्री सोए हुए हैं और उनके नेता, कांग्रेस के नेता ट्विटर पर राजनीति कर रहे हैं, ट्विटर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री से नहीं कह पा रहे हैं कि व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए। बहुत बुरी स्थिति है इस समय राजस्थान की। मतलब बताइए, 1,12,218 केस इस समय चल रहे हैं, जिस प्रदेश की आबादी 8 करोड़ हो उसकी उसमें वहाँ 1,12,218 केस अभी इस समय एक्टिव हैं। जिस वक्त पूरे देश के केस डाउन होने की स्थिति में, उस समय राजस्थान बढ़ने की स्थिति में है। तो ये सब लोग सोए हुए हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें सिर्फ दिखाई दे रही है तो टूल किट दिखाई दे रही है। इन्हें प्रदेश में 11.5 लाख वैक्सीन इन्होंने खराब कर दी, इन्हें वो दिखाई नहीं दी। इन्हें सरकार का नुकसान नजर आ रहा है। या तो एक तरफ वैक्सीन मांगते हुए नजर आएंगे या दूसरी तरफ वैक्सीन को खराब करते हुए नजर आएंगे। इन लोगों को शर्म नहीं आई कि 11.5 लाख वैक्सीन इन्होंने खराब करी है, इसका भुगतान इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? जो लोग स्वर्गवासी हो गए हैं उन लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। इन लोगों को ये भी शर्म नहीं आ रही है, 2 लोग जो स्वर्गवासी हो गए हैं उन लोगों को वैक्सीन लगाने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। तो इनकी व्यवस्थाएं कैसी होगी आप सोचिएगा। बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बदतर स्थिति है। आप जो है ना, ठीक है राकेश भारद्वाज जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ जी। देखिए, ये जो बोल रहे हैं कि इतनी वैक्सीन जो है ना खराब हो गई है, हमेशा 7.5% ये परसेंट वैक्सीन जो है हमेशा जब वैक्सीनेशन किया जाता है, जब लगाई जाती है वैक्सीन, तो 7.25 और 7.5% जो है वो वैक्सीन खराब होती है। ये जरूरी नहीं है। 39.7% वैक्सीन जो है चूरू जिले में खराब हुई है और 24.6% हनुमानगढ़ में खराब हुई है। और मौजूद 15 लोग ना हो तो 5 जो है एक इंजेक्शन से वैक्सीन खराब ठीक है, नहीं एक एक करके। संदीप त्यागी जी प्लीज राकेश जी को बात पूरी करनी दीजिए, क्योंकि उनके बाद दर्शक समझ नहीं पाएंगे फिर वो क्या कह रहे हैं। राकेश जी बात पूरी करिए। अगर ये बीच में बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगी। मैं तो इसीलिए जो है ना, आपने कहा अच्छी बात है, नहीं बोल रहा हूँ। 7.5% जो वैक्सीन है वो खराब होती है। अगर इन्होंने जो डाटा निकलवाए हैं वो जो RTI से भी निकले हैं, तो इतनी वैक्सीन तो खराब होनी ही थी। कई जगह कम हुई, कई जगह ज्यादा हुई। लोगों के अंदर लोगों को बुला करके वैक्सीनेट करना ये कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने जो अपनी तरफ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मुहैया कराने की बात करी, उसके अंदर उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगवाने की कोशिश करी। लेकिन अब सवाल आता है कि इतनी 11.5 लाख वैक्सीन जो है खराब हुई, 11.5 लाख जो वैक्सीन खराब हुई है, उसका सीधा आप मान के चलिए वो खराब होनी ही थी। कहीं पे कम और कहीं पर ज्यादा। क्यों? अब उसके अंदर ये लोग जो है ना इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। ये सिर्फ राजस्थान की स्टेट की बात नहीं है। राकेश भारद्वाज जी, क्यों खराब होनी थी आखिर?
आप कह रहे हैं कि मान के चलिए खराब होनी थी, कोई वजह होगी या फिर ये वजह होगी कि सरकार तैयार नहीं थी, इतने बड़े स्तर पर टीकाकरण करने के लिए सरकार की पूरी तैयारियां नहीं थी, इस वजह से वो वैक्सीन खराब हुई जा करके? या फिर ये कहिए कि ज्यादा मंगवा ली गई थी केंद्र से, अब ज्यादा आ गई तो आधी खराब ही होनी थी? मैडम ऐसा है कि एक वैक्सीन, अगर एक वैक्सीन के अंदर 15 लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है और यदि वहां पर 15 लोग मौजूद नहीं है, ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। वहाँ 7.2% आप जो है किसी भी डॉक्टर साहब से जिनसे बात हो रही थी उनसे भी पूछ लीजिएगा कि वो खराब होती ही है, उसको रोक नहीं सकता कोई भी। अगर 15 लोगों को लगानी है और मान लीजिए वहाँ 12 लोग आए हैं और 3 लोगों की वेट की जा रही है, तो उसका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर वो वैक्सीन खराब हो जाती है, उसको नहीं लगाया जा सकता दूसरे किसी पेशेंट को। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से किसी भी स्टेट के अंदर हो, सिर्फ राजस्थान की बात क्यों करते हैं और फिर ये बात क्यों नहीं करते हैं कि भी मैंने आपसे इसीलिए कहा ना राकेश भारद्वाज जी, संदीप त्यागी जी के पास जाने से पहले मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि सरकार की आखिर क्या तैयारियां थी कि संक्रमण इस तरीके से ना फैलता। आप कह रहे हैं कि एक से मान लीजिए 15 लोगों को टीकाकरण किया जाता है, अब वो वहां पर नहीं मौजूद है तो उतना खराब हो गई। तैयारियां इसीलिए मैंने पूछा था ना कि क्या तैयारियां हैं टीकाकरण करने के लिए, जो आप चीजें बता रहे हैं इनकी तैयारियां करने के लिए सरकार कितनी तैयार थी आखिर? ऐसा तो है नहीं कि 12 बजे रात में हुआ और ये कह दिया कि चलिए ठीक है 1 बजे से आप टीकाकरण करवाइएगा जा करके। मैं बता रहा हूँ ना कि अब ऐसे शहरों के अंदर तो टाइम पे जो है ना सारी चीजें जो है ना उपलब्ध हो गई, गाँव के अंदर जब बुलाया गया लोग नहीं पहुंचे वहां पर, तो ये मैं यही बात बोल रहा हूँ बार बार कि उसके अंदर सिर्फ राजस्थान स्टेट की बात नहीं है, तैयारी आप कितनी भी करें उसके अंदर ये WHO की तरफ से भी और जो इनकी जो गाइडलाइन आई हुई है उसके अंदर भी 7.5%, 7.5% जो वैक्सीन है वो खराब होती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो राजस्थान की हो, महाराष्ट्र की हो, गुजरात की हो, दिल्ली की हो, कहीं की भी बात हो। इसके अंदर आप जो है ये कहें कि भाई इन्होंने खराब कर दिया और ये कर दिया, आप अपनी बात से जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीन विदेश को भेज दी गई, यहाँ से जो ना बाहर भेज दी गई और महंगी जो ना देश के अंदर आनी शुरू हुई, और आनी भी क्या शुरू हुई, अब वैक्सीन ही नहीं है लगने के लिए। चलिए मैं मानता हूँ कि गलतियां हो गई, लेकिन उन गलतियों को कब तक जो ना आप दोहराते रहेंगे, कब तक आप जो है ना उनको पर्दा डालते रहेंगे? आप जो कह रहे हैं कि चलिए मान ली गलती हो गई, कब तक उन्हें बोलते रहेंगे, कब तक दोहराते रहेंगे? इसकी वजह से डूंगरपुर और दौसा में 600 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। आप जो कह रहे हैं कि गलतियां हुई और उन्हें कब तक बोला जाएगा, इसकी वजह से 6 मासूम काल के गाल में समा गए जा करके। संदीप त्यागी जी, प्रतिक्रिया। आवाज पहुंच रही है अब तक संदीप त्यागी जी? पल्लवी जी, मैं इन्हें मतलब ये जो है आप कह रहे हैं कि इतनी वैक्सीन खराब होनी ही थी। मैंने परसों अपने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में जब मैं वैक्सीन लगवाने के लिए मैं गया तो वहां कुल 4 लोग खड़े हुए थे, तो वहां के डॉक्टर ने मुझसे स्पष्ट मना कर दिया कि आपको 30 मिनट वेट करना होगा। तो मैंने पूछा क्यों करना होगा, उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन खुल जाएगी तो हम लगा नहीं पाएंगे, डोज खराब हो जाएगी, हम डोज खराब नहीं करेंगे, सरकार का नुकसान नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की ये लापरवाही है कि इन्होंने जानबूझकर 11.5 लाख लोगों की वैक्सीन को खराब किया, जिससे कि लोग संक्रमित हो जाएं और लोगों को मारने का काम किया। खुद जानबूझकर लोगों को मारने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक कुमार गहलोत कर रहे हैं। RUHS में 20 दिन में वेंटिलेटर पर 442 मौत होती हैं, उन मौत का जिम्मेदार कौन है बताइए? RUHS में 20 दिन में वेंटिलेटर पर 442 मौत, अर्थात एक दिन में 21 मौत होती हैं, तो उनका जिम्मेदार कौन है? ठीक है राकेश भारद्वाज जी, जवाब दीजिए। पल्लवी जी, इस तरह से कोई भी बात को कह देना, ये पूरे राजस्थान क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है? आप ये देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आदमी अपनी तरफ से कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन सा मंत्री है जो इन चीजों को जो है ना रोकना नहीं चाहेगा जी। कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा हेड ऑफ द नेशन है या हेड ऑफ द स्टेट है जो इन चीजों को जो है पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं करना चाहेगा या उस बीमारी को जो है ना बढ़ाना चाहेगा? आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर देखिए ना क्या स्थिति है। पूरे
पूरे देश के अंदर जो स्थिति है उसके अंदर पूरे देश में अन्य राज्यों से 600 बच्चे संक्रमित नहीं पाए गए। राजस्थान पर अब चर्चा कर रहे हैं, तो राजस्थान पे ही सवाल पूछेंगे ना राकेश भारद्वाज पल्लवी जी। मैं किसी अन्य राज्य में नहीं जाएंगे। और सुनिए राकेश भारद्वाज जी, हमारी नजर हर राज्य पर बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संक्रमित मरीजों की संख्या राजस्थान में कम थी। अशोक गहलोत की तरफ से बेहतरीन कदम उठाया गया। उन्होंने केंद्र पर इस बात का ठीकरा नहीं फोड़ा। उन्होंने कहा देखिए हमारे पास वैक्सीन होगी, हम 18+ लोगों को फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे जाकर के। दिल्ली सरकार और या फिर महाराष्ट्र सरकार की तरह उन्होंने नहीं कहा। मेरी नजर बनी हुई है राकेश भारद्वाज जी, जहां बेहतरीन काम किया सरकार ने वहां पर बेहतरीन काम किया हम कहेंगे, लेकिन जहां पर जवाब है तो ग्रे कार्ड में जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आखिर सरकार की लापरवाही क्यों हुई। उत्तर प्रदेश से जितने केसेस सामने आए राजस्थान से नहीं आ रहे थे, लेकिन राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा संक्रमित बच्चे राजस्थान में पाए गए। तो राजस्थान पर चर्चा ही करेंगे ना कि ऐसा क्यों हुआ, सरकार कहाँ फेल हुई आखिर। नहीं, सरकार अपनी तरफ से, पल्लवी जी आप अपनी निगाहें, अपनी बातें जो ना पूरी तरह से सरकार के ऊपर लगाए हुए हैं। हम लोग भी सारी चीजों को देख रहे हैं। हम अब कोई कमी किसी तरह की उसके अंदर छोड़ रहे हैं, तो ये इस चीज का जो है ना जिम्मेदार जरूर आप अशोक गहलोत को या वहाँ की अशोक गहलोत सरकार को जो है ना जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। एक संक्रमण जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है ना दुगनी और तिगनी गति से जो है ना वो अपनी जो है ना जद में ले रहा है, तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने उसी तरीके से उपाय किए हैं, कर रही है और अपनी तरफ से पूरे वो चीजों को लागू करने का प्रयास कर रही है जिससे कि वो चीजें कम होती चली जाएं। अब उसमें जो स्थिति पैदा हुई है उस स्थिति से निपटने के लिए भी वो पूरे कारगर कदम उठा रही है। ऐसा नहीं है कि वो जो है ये कोई भी व्यक्ति जो है ना उनको बच्चों को जो है ना संक्रमित होते देख करके जो है देखेगा और उनको मार देगा अपनी तरफ से। ऐसा सोचना भी बड़ी दिमाग की जो है ना संतुलन जो है ना बना करके रखना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये हमारे जो है लोग जो काम कर रहे हैं उन काम करने वाले लोगों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। 600 बच्चे संक्रमित हो गए, कोई भी नहीं चाहेगा, ये आप भी नहीं चाहेंगे, संदीप त्यागी भी नहीं चाहेंगे, जो विपक्ष में राजस्थान में बैठे हुए हैं, ये कोई नहीं चाहेगा कि बच्चे लगातार, जो मासूम बच्चे हैं जिन्हें शायद कोरोना वायरस पता भी नहीं है कि क्या है, किस बीमारी से जूझ रहे हैं, वो संक्रमित हों और उनकी जान चली जाए, कोई नहीं चाहेगा। मैंने इसीलिए सिर्फ और सिर्फ तैयारियां पूछी है। संदीप त्यागी जी जवाब दीजिए, कितने सहमत। कुछ दिन पहले, अब से 3 दिन 4 दिन 6 दिन पहले उत्तर प्रदेश की हालात बहुत ज्यादा खराब थे। हमने भी स्वीकार किया, आपके साथ डिबेट में चर्चा भी की हमने, और हमने स्वीकार भी किया कि प्रदेश के हालात खराब हैं। उस जब हालात खराब थे तो जब इनकी पार्टी के कांग्रेस के उपाध्यक्ष ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे और प्रियंका गांधी ट्विटर पे ट्वीट कर रही थी, आज कहाँ है प्रियंका गांधी, आज कहाँ है राहुल गांधी, आज तो ट्विटर पे भी नजर नहीं आए राजस्थान की स्थिति को लेकर के। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैंने इसलिए पहले दिन ही कहा था कि ये समय आपदा का समय है, इसमें अवसर मत तलाशिए। आपदा में तत्पर रहने का समय, आप अवसर तलाशने का समय मत देखिए। यहाँ लोगों की भावनाओं से जुड़िए, लोगों की भावनाओं से खेलने का समय नहीं है। मैं पहले दिन ही कहा था। तो हम लोगों को लोगों की भावनाओं से नहीं खेलना है। आज हालात अगर आपको आई है ना, आपके ऊपर बीत रही है ना, राजस्थान पर बीत रही है ना कि राजस्थान की स्थिति खराब है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने जैसा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फेल हो रहे हैं। फेल इसलिए हो रहे हैं कि RUHS जैसे सरकारी अस्पताल में 442 लोग 20 दिन में मर जाते हैं। व्यवस्थाएं नहीं है। क्यों नहीं है व्यवस्थाएं? डॉक्टर नहीं है। और एक जिले में DM पॉजिटिव होने के बावजूद अगले दिन 5-5 डॉक्टरों से मिलते हैं। क्या संक्रमण फैलाना चाहते हैं? इनके यहाँ लापरवाही इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अशोक गहलोत मस्त हो चुके हैं। उन्हें देश प्रदेश की जनता की बिल्कुल चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है कि कहीं सचिन पायलट उनकी कुर्सी ना खिसका दें। वो इस बात में मस्त हैं, इसलिए अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस के नेता सिर्फ राजनीति करने में लगे हुए हैं। उन्हें जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, जनता से उनका कोई मकसद नहीं है, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। राकेश भारद्वाज जी देखिए पल्लवी, ये सिर्फ इस जो है ना 7 साल के अंदर ये जो मोदी सरकार आई है, वो एक तुच्ची गंदी बदतमीजियों वाली जो है ना राजनीति करने के लिए आई है। इन लोगों को ये बिल्कुल शर्म नहीं है कि जो हमारी जो गलतियां हैं उन गलतियों का खामियाजा हिंदुस्तान के तमाम स्टेट जो है ना भुगत रहे हैं। इन बेशर्मों को ये पता नहीं है कि जो ये इलेक्शन इन लोगों ने कराए और उस इलेक्शन के अंदर राकेश जी टूल किट आप बनाते हैं, शर्म आपको आनी चाहिए। ट्विटर पर राजनीति आप करते हैं, हम नहीं करते हैं। आप ट्विटर पर राजनीति करते हैं, आपके नेता ट्विटर पर राजनीति करते हैं।
कि अगर ये 6 महीने 4 महीने राष्ट्रपति शासन लागू करके वहां पे जो है ना इलेक्शन ना कराते तो आज ये देश के अंदर स्थिति पैदा हुई है, ये स्थिति पैदा नहीं होती। अगर राहुल गांधी अपनी व्यवस्थाएं संभालेंगे नहीं, राष्ट्रपति शासन की मांग करने लग जाएंगे, चुनाव की मांग करने लग जाएंगे। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में भी हुए थे, लेकिन व्यवस्था को संभाल लिया गया ना, व्यवस्था संभल गई है ना। तो आप चुनाव से संबंध तो दिल्ली का भी रखा गया था, दिल्ली की व्यवस्था भी शुरू। राकेश भारद्वाज जी, राजस्थान में कौन से चुनाव हो गए? चुनाव ही नहीं थे। राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आंध्र प्रदेश। नहीं तो आंध्र प्रदेश से संक्रमित होकर के लोग राजस्थान आ गए क्या? देखिए क्यों नहीं आएगा? अपनी गलती का ठीकरा, देखिए जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिए राकेश भारद्वाज जी, ठीक है? अपनी गलती का ठीकरा दूसरे लोगों पे फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान में कौन से चुनाव हो गए जहां से बच्चे संक्रमित हो गए? मैं राजस्थान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये बात तो राजस्थान पर चर्चा कीजिए ना, क्योंकि राजस्थान पर चर्चा करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। राजस्थान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, 650 से ज्यादा बच्चे जो हैं संक्रमित पाए गए हैं। मैं बिल्कुल वही बात मैं राजस्थान से हट के बात करना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन ये राजस्थान से हट करके बात करना चाहते हैं। कभी ये ओछी राजनीति करते हैं, ये फलाना करते हैं, शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, अगर आप राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान तक सीमित रहिए, राजस्थान की बात करिए। तो सिर्फ राजस्थान? अभी ये जवाब दीजिए, कौन से राजस्थान में इलेक्शन हो गए थे जिसकी वजह से कोरोना इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इलेक्शन की जो इन्होंने बात करी है कि भाई ये जो है ना कांग्रेसी जो है ना हमेशा इस तरह की, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे हमें तो पूरी शर्म आ रही है, हम लोग जो व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आपके नेता नहीं कर रहे हैं ट्विटर पे राजनीति। आप बताइए, राहुल गांधी ट्विटर पे राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप उतरिए ना। कहाँ है आपकी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा? बताइए कहाँ है कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा? ठीक है आपसे सलाह राकेश भारद्वाज जी, ठीक है राकेश भारद्वाज जी, सुनिए, हमें सलाह की जरूरत नहीं है, सलाह आप भी मत दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि भाई अशोक गहलोत काम ठीक नहीं कर रहा, तो आप अशोक गहलोत को जाकर के, आप विपक्ष के अंदर बैठे हुए हैं, जाकर के उनको बताइए कि भाई आपको ये काम करने चाहिए। सरकार हमारी अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती तो आप उनको जो है ना उनका पूरा विरोध करिए। मैं भी साथ चल करके विरोध करूंगा कांग्रेसी होने के नाते। आपकी बात को बड़ी करता हूं मैं। आप बताइए ना कि भाई ये बच्चों को बचाने के लिए ये कार्यक्रम किए जाने चाहिए। ऐसा जो है ना स्थिति को जो है ना वो सकारात्मक विचार दीजिए ना अपने, उनको जाकर के बोलिए। आप विपक्ष के अंदर बैठे हुए हैं, आप विधानसभा में इस बात को नहीं उठा सकते। एक डेलीगेशन लेकर के तो अशोक गहलोत के पास जा सकते हैं कि दौसा में, अलवर में, फलानी जगह ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे सिर्फ ये कह देना कि भाई शर्म आनी चाहिए, जवाब दीजिए। विपक्ष में बैठे हुए हैं ना आप लोग राजस्थान में, मुखर चेहरा आप लोगों का बाहर निकल के आना चाहिए। अगर राकेश भारद्वाज जी ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत व्यवस्था नहीं संभाल रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं नैतिकता के आधार पर अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए और ये कहना चाहिए विपक्ष को कि आइए और आप संभालिए व्यवस्था को, हम व्यवस्था संभाल के दिखाएंगे। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था संभाली है और योगी मॉडल को WHO ने भी जिसकी तारीफ करी है, नीति आयोग ने जिसकी तारीफ करी है, उस मॉडल को लागू करके दिखाएंगे राजस्थान में। कहिए अशोक गहलोत से इस्तीफा दिलवाइए। त्यागी जी, मैं इस्तीफा ऐसा है कि मैं आपके साथ व्यवस्थाएं संभाल नहीं पाओगे, उसके बावजूद भी सत्ता में बने रहना चाहोगे। विपक्ष आपको आके सलाह देगा, विपक्ष की सलाह आप मानेंगे नहीं और सत्ता में भी बने रहना चाहेंगे। ऐसा नहीं होगा राकेश जी, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं, आप प्रदेश की जनता को मारना चाहते हैं, प्रदेश की जनता को गड्ढे में धकेलना चाहते हैं, तो तत्काल प्रभाव से अशोक गहलोत इस्तीफा दें, राज्यपाल को इस्तीफा दे के आए कि मैं व्यवस्था संभालने में नाकामयाब हूं। और विपक्ष आएगा और व्यवस्था संभालेगा और आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश राजस्थान को संभाल करके, और राजस्थान की व्यवस्था को इस तरीके से संभालेंगे जैसे उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल पूरे विश्व में लागू हुआ, जिसकी तारीफ हो रही है, उसी तरीके से राजस्थान को संभाल के दिखाएंगे। यूपी की बात चल रही है, राजस्थान की बात चल रही है, ये बताइए मुझे। मैंने आपको अपने मॉडल की बात करी है पल्लवी जी, मैं आपको योगी मॉडल बता रहा हूँ कि योगी मॉडल जैसे राजस्थान में लागू करेंगे। सुन लीजिए, पहले कान खोल लीजिए, सुन लीजिए। जो है शिक्षिकाएं मरती हैं इलेक्शन के अंदर, पंचायत चुनावों के अंदर, तब आपको समझ में नहीं आती। ठीक है, आपको नहीं आती, आपको कहीं चुल्लू में पानी में डूब मरना चाहिए कि आपके नेता ट्विटर पर राजनीति करते हैं, फेसबुक पर राजनीति करते हैं, बेडरूम में राजनीति करते हैं, ड्राइंग रूम में राजनीति करते हैं, उससे बाहर निकल के जनता की भावनाओं को नहीं समझते हैं। कहाँ है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, कहाँ है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कहाँ है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी? तीनों लोग अपने घर में बंद हैं और सिर्फ ट्विटर पर राजनीति कर रहे हैं। ये आपको मालूम है ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं? हम आपके लोग कहाँ पर हैं? कर रहे हैं, हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं और हमारा संगठन का मूल उद्देश्य सेवा ही संगठन है।
देखिए पल्लवी जी, मैं अब आगे बात करूं, बोलूं कुछ? बोलिए। देखिए, हमारा यूथ कांग्रेस का पूरा नेटवर्क पूरे देश के अंदर जिस तरीके से काम कर रहा है, मुझे आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा देश के जो है ना, पूरे जर्नलिस्ट भी जानते हैं, लोग जिन लोगों को, जो पीड़ित परिवारों को हमने मदद की है वो भी जानते हैं, और जिस तरीके से इन लोगों ने यूथ कांग्रेस के कार्यालय के अंदर लोगों वो जो पुलिस को भेजा, वहां पर FIR दर्ज कराई, वो भी सब लोग जानते हैं। हमारी जो मंशा है या हमारे जो लीडर हैं, पूरी तरीके से लोगों के बीच में निकल करके जा रहे हैं। उन लोगों को पूरी मदद का जो है ना वो किया। उन्होंने पहले ही यहाँ पर मीटिंग होकर के ये सब चीजें जो है ना तय कर ली गई थी कि भाई अगर किसी तरह से कोई भी चीज होती है दौसा तो में हमें कैसे 600 जो है ना बच्चे आगे लोगों की संक्रमित मदद करनी है। हैं, क्या करने जा रही है सरकार उन बच्चों के लिए? जल्दी से। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि सरकार पूरी तरह से सक्षम है, सक्षमता से जो है ना पूरा जो है ना करने जा रही है। सरकार पूरी तरीके से सक्षम है, लेकिन आपके कलेक्टर साहब तो कह रहे हैं कि नहीं, डूंगरपुर में सब कुछ सही है, एक भी संक्रमित नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? मेरा सुनिए राकेश जी, CMO कह रहे हैं डूंगरपुर के कि नहीं, वहां पे बच्चे संक्रमित हैं। 350 से ज्यादा बच्चे पिछले 10 दिनों में संक्रमित हुए हैं, लेकिन कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, सरकार और प्रशासन पूरी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। सरकार और अस्पताल की राय, डॉक्टर्स की राय आखिर अलग अलग क्यों है? अगर आपकी बात माने कि नहीं, उन 600 बच्चों के लिए सब कुछ आप लोग करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की नजरों में तो 600 बच्चे संक्रमित है ही नहीं, फिर करने किसके लिए जा रहे हैं? वो तो डॉक्टर्स की नजरों में संक्रमित हैं। डॉक्टर, देखिए, डॉक्टर की नजरों में और जो है ना पब्लिक की नजरों में, डॉक्टर की नजरों में संक्रमित है तो वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की नजरों में क्यों नहीं है? मेरा सवाल समझिए क्या है, अलग अलग क्यों है राय? आखिर सरकार और प्रशासन को क्यों नहीं लग रहा है कि 600 बच्चे संक्रमित हैं, जब CMO ने कहा कि नहीं ऐसा है, यहाँ पर बच्चे संक्रमित पाए गए हैं और संक्रमित हुए हैं पिछले 10 दिनों में? देखिए, कहीं जब इस तरह की बड़ी जब बातें होती हैं, इस तरह का जो होता है, उसके अंदर कई जगह कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। कैसी और यदि इस तरह की पैदा हुई है स्थिति, तो उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। कैसी स्थितियां? कैसी स्थितियां? जो स्थिति जो बता CMO साहब ने कहा कि 10 दिन में 250 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, ठीक है, लेकिन आपके कलेक्टर साहब सुरेश कुमार ओला कह रहे थे कि नहीं, संक्रमण यहाँ पर बिल्कुल सामान्य है, किसी तरीके का कोई संक्रमण नहीं फैला हुआ है, डूंगरपुर के ये हालात हैं। और आप कह रहे हैं आप 600 बच्चे के लिए इंतजाम करने जा रहे हैं। सवाल मेरा फिर भी वही, आप कह रहे हैं कि नहीं, वाद विवाद हो जाता है, बातें निकल के सामने आ जाती हैं, सरकार एक्शन लेगी जा करके। 10 दिन पुरानी बात हो चुकी है, आप अभी तक सोए हुए हैं। संदीप त्यागी जी, प्रतिक्रिया। मैं आपके साथ में बैठ करके झूठ बोल दूं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरह की कोई घटना घटित हुई है तो इसके बाद इसको तुरंत जो है ना उसके ऊपर जो एक संदीप त्यागी जी, ठीक है राकेश जी, संदीप त्यागी उसको जो है ना लिया जाएगा, संदीप त्यागी संज्ञान लिया जाएगा उसके ऊपर। मैं कह रहा हूँ पल्लवी जी, बहुत निंदनीय बयान है, बहुत अमानवीय बयान है। एक जनपद के 2 अधिकारी और दोनों अधिकारियों के अलग अलग बयान, 1-2 पेशेंटों की गलतियां हो सकती है, 341 है, 350 कह दिए, ये चल सकता है, लेकिन वो कहने के बाद सब कुछ ठीक है, ये बहुत अमानवीय बयान है। और राकेश भारद्वाज इसको कह रहे हैं कि ऐसा हो जाता है, तो ये मैं इसकी निंदा करता हूं। वो इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए, राकेश जी को माफी मांगनी चाहिए कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अशोक गहलोत को तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों को बर्खास्त करें, अधिकारियों को बर्खास्त होना चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर व्यवस्थाएं संभालने नाकामयाब है तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें अशोक गहलोत। राकेश जी, जब कोई चीज संज्ञान में आती है तो कार्रवाई तभी की जाती है उसके ऊपर। CMO की बात और DM की बात, कलेक्टर की बात, अगर ये दोनों चीजें पूरे देश का मीडिया इस बात को कह रहा है, 10 दिन पहले संज्ञान में आ गई, पूरे देश का मीडिया कह रहा है। जिम्मेदारी पूर्वक रवैया अपनाया जाना चाहिए। ठीक है संदीप। राकेश भारद्वाज जी, जब CMO साहब कह रहे हैं कि पिछले 10 दिन में 250 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए हैं डूंगरपुर में, कलेक्टर साहब को कहां से इतना बड़ा सपना आ गया कि नहीं, राजस्थान के डूंगरपुर में सब कुछ सामान्य है? अगर कलेक्टर साहब से गलती हुई है, क्या कार्रवाई की जाएगी, जल्दी से बताइए। तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, यही होगा। हम तो जो गलत काम कर रहे हैं उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। किसी की जान के ऊपर अगर कोई बात आती है तो उसमें पार्टी और वो दूसरी चीजें नहीं देखी जाती, उसके ऊपर उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है संदीप त्यागी जी, सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो तो कह रहा है अगर इस तरीके का बयान दिया गया, हालांकि दिया तो गया है। सुरेश कुमार जी बड़े बेहतरीन तरीके से सरकार को बचाते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। संदीप त्यागी जी,
पल्लवी जी, कार्रवाई तब की जाएगी सुरेश कुमार ओला पर जब प्रदेश में या चूरू में और डूंगरपुर में 6000 केस हो जाएंगे, तब उसके बाद में जब वो कहेंगे कि ऐसा नहीं है, तब सीएमओ कहेंगे, तब उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कहीं मतलब बहुत निंदनीय तरीके से अपनी बात रख रहे हैं राकेश जी। इनको शर्म नहीं आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता होने के बावजूद ऐसी बात कह रहे हैं कि कार्रवाई हो जाएगी। अब तक 10 दिन हो गए हैं, तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। मैंने बताया ना पल्लवी जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये लोग सिर्फ आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, ये राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं, ये लोगों की जान बचाना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये बच्चों को, अब तक इन्होंने जो आदमी मारे हैं उसी के आधार पर जिन बच्चों को भी मारना चाहते हैं, उनको भी धकेलना चाहते हैं। ऐसे में इन लोगों को मैं तो ये फिर मांग करता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप इस बात को उठाइए। मैं आपके चैनल के से मांग करता हूँ कि अशोक गहलोत तत्काल से इस्तीफा दें। लोगों को बचाने की बात कीजिए, जाकर के अशोक गहलोत को बोलिए जाकर के कि इस तरह से हो रहा है। राकेश भारद्वाज जी, आप बार बार कह रहे हैं कि अशोक गहलोत से जाकर के बोलिए, अशोक गहलोत से जाकर के बोलिए। ठीक है, विपक्ष है, मुखर चेहरा सामने निकल के आना चाहिए। संदीप त्यागी जी से मैं उसका जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले राकेश भारद्वाज जी आप ये बताइए जरा सा, सरकार में बैठे आप लोग क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं लापरवाही का, और उसके बाद ये इंतजार कर रहे हैं कि विपक्ष सामने निकल के आए, आप लोगों को बताए। अगर विपक्ष को ही करना है तो आप लोग सत्ता में क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पूरे देश के हालात दिख रहे हैं, ट्विटर पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सक्रिय हैं, लेकिन राजस्थान के हालातों पर मुंह पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? आखिर पल्लवी जी, वहां पे ट्विटर पर कुछ टाइप नहीं हो रहा, कोई मुंह पे पट्टी बांधे कोई नहीं बैठा हुआ। और जो बात आपने कही है, ये बात उनके संज्ञान में आई है, तो उसके ऊपर राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी वो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने बेहतर काम किया है। और राहुल गांधी राजस्थान के अंदर भी जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो चीजें अशोक गहलोत ने राहुल जी को बताई है, उनके ऊपर पूरा इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर कहीं किसी तरह से प्रशासन की कोई गलती है तो उस गलती को दूर किया जाएगा। ठीक है राकेश भारद्वाज जी, राकेश भारद्वाज जी, जी जी, बहुत गंभीर मसला है ये। 600 बच्चे संक्रमित हो गए हैं, आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, धरातल पर आकर के काम करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हवा में वादे नहीं चलेंगे, ट्विटर पर ट्वीट करने से वो बच्चे जो संक्रमित हुए हैं वो बच नहीं जाएंगे। संदीप त्यागी जी, क्या लगता है आपको, लापरवाही की वजह से क्या बच्चों में संक्रमण फैल गया? जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल लापरवाही की वजह से ही संक्रमण फैला। अगर लापरवाही ना होती, अगर डॉक्टरों की लापरवाही ना होती, मुख्यमंत्री जी की लापरवाही ना होती, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ना होती, तो शायद ये बच्चों में संक्रमण ना फैलता और इतनी बड़ी संख्या में संक्रमण ना फैलता। हो सकता है 2, 4, 10, 5 केस हो सकते हैं। जब एक परिवार में 2 या 3 लोग हो जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हो सकते हैं 2-3 लोग, मैं मानता हूं। लेकिन 600 की संख्या बहुत बड़ी संख्या है पल्लवी जी। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, छोटे आंकड़े नहीं है, ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। और ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो शासन प्रशासन में जांच के सामने आए हैं। हो सकता है आंकड़े इससे भी ज्यादा हों, क्योंकि राजस्थान की में जांच बहुत कम मात्रा में हो रही है, इसलिए वहां आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो राजस्थान में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, अब संक्रमण बच्चों में पहुंच चुका है। 600 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं डूंगरपुर और दौसा में। अगर ये कोरोना का 3rd स्ट्रेन हुआ, अभी जांच चल रही है, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये 3rd स्ट्रेन हो सकता है। जिस तरीके से बच्चों में संक्रमण फैल गया, 2020 में तस्वीरें नहीं थी, 2021 में तस्वीरें हैं, लेकिन अगर बच्चों में 3rd स्ट्रेन है कोरोना का, तो महामारी फैल जाएगी और हालात हाथों से बाहर निकल सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।